स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने क्विज कंडक्ट करूंगा। आई होप आपने लेड नाइट्रेट का जलवा का एक्सपेरिमेंट देख लिया होगा और साथ में आपने जो इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन है लेड नाइट्रेट की एक्सपेरिमेंट्स की वो आपने देख ली होगी। उसके बाद आप इस क्विज के लिए रेडी हैं। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जब एक एक क्वेश्चन देखेंगे आप वीडियो को स्टॉप करना और उसके बाद में आपको कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर टाइप करना है, जिससे मुझे भी पता चले कि आपको क्या चीज़ एग्जैक्टली पूरी तरीके से समझ में आई और क्या चीज़ समझ में नहीं आई और हम आगे इम्प्रूव कर सकें। और साथ में इस क्विज के मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, आपके सामने क्वेश्चंस भी आएंगे, आपके सामने ऑप्शंस भी आएंगे, मैं उसका आंसर भी बताऊंगा और साथ में मैं आपको उसकी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि बस हम क्विज कंडक्ट करा के चले गए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का क्विज। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है when lead nitrate is mixed with sodium sulfide it precipitate but its aqueous solution remain soluble because। तो आपके सामने A B C D E ऑप्शंस आएंगे। तो A ऑप्शन है due to low KSP value of PBS, B ऑप्शन है high KSP value of PBS, C ऑप्शन है high KSP value of lead nitrate, D ऑप्शन है low KSP value of lead nitrate and E ऑप्शन है A and C ऑप्शंस आर करेक्ट। तो बच्चों इसका सही आंसर है ई ऑप्शन। इसके अंदर ए एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट हैं। मतलब क्या हुआ एग्जैक्टली बच्चों, आपने देखा था जब लेड नाइट्रेट सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है तब आपको पीबीएस मिलता है। तो ये जो पीबीएस है ये एग्जैक्टली क्यों आपका पीपीटी बना? ये पीपीटी इसलिए बना क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दैट इज केएसपी वैल्यू क्या है, कम है। जिन कंपाउंड्स के केएसपी की वैल्यू कम होती है पानी के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, एग्जैक्टली वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। और जिन कंपाउंड्स की केएसपी की वैल्यू वाटर के अंदर यदि ज्यादा है तो वो कंपाउंड्स एग्जैक्टली वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। तो लेड नाइट्रेट पानी में सॉल्युबल है तो उसकी हाई केएसपी वैल्यू होगी और पीबीएस आपका वाटर के अंदर सॉल्युबल नहीं हुआ, वो प्रेसिपिटेट बना ब्लैक कलर का, तो एग्जैक्टली वो लो केएसपी वैल्यू के अंदर आएगा। फाइन इनफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द कलर ऑफ पीबीएस इज। तो ऑप्शन है आपके सामने व्हाइट ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है येलो, सी ऑप्शन है ब्लैक एंड डी ऑप्शन है कलरलेस। तो स्टूडेंट्स पीबीएस का जो कलर था वो था ब्लैक, तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन सी। तो एग्जैक्टली हम यहां पर देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर था वो किसकी वजह से आया था, Pb2+ एंड H2- दैट इज पीबीएस की वजह से आपको ब्लैक कलर आपको मिला। अब बच्चों मैं कलर के पीछे आपको ना एक थ्योरी बताता हूं। एक्चुअली अलग अलग कंपाउंड्स की अलग अलग कलर के रीजन होते हैं। होता यह है कि जब आप एक कंपाउंड जैसे सिंपल सॉल्ट देख रहे हो और वो सॉलिड है, उसके अंदर यदि सिंपल सॉल्ट है तो आपका जो रीजन हो सकता है वो हो सकता है एग्जैक्टली पोलाइजेशन का। तो फेजान रूल के अंदर एप्लीकेशंस आती हैं, तब आप इनको स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा ड्यू टू पोलाइजेशन भी कलर ऑब्जर्व होता है। यदि कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर आपको कलर ऑब्जर्व देखने को मिला तो एग्जैक्टली होता क्या है, उसमें भी अलग अलग रीजन आते हैं। एक होता है चार्ज ट्रांसफर और एक होता है तुम्हारा डीडी ट्रांजिशन। और यदि हेलोजेंस हैं उसके अंदर आपको कलर यदि ऑब्जर्व करने को मिला है और भी कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर होमोल्यूमो का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, उसकी वजह से भी आपको कलर देखने को मिलते हैं। ओवरऑल यदि देखें तो ये मेन अलग अलग आपके टेक्निकल रीजंस हैं। होता सबके अंदर एक ही चीज है, दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। चाहे पोलराइजेशन हो, चाहे डीडी ट्रांजिशन हो, चाहे चार्ज ट्रांसफर हो। चार्ज ट्रांसफर के अंदर भी एलएमसीटी, एमएमसीटी और आपका एमएलसीटी आता है। इनके सबके अंदर ही आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मिलता है। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होता है फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल और उसके बाद में वो नीचे डी एक्साइट होता है, उस समय एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। जब एनर्जी रिलीज होती है तो उससे कॉरस्पॉन्ड आपको एक लैम्डा मिलता है। यदि वो लैम्डा विजिबल रीजन के अंदर है तो आपको कलर देखने को मिलता है। तो हर एक कंपाउंड के जरूरी नहीं है कि डी एक्साइटेशन में एनर्जी रिलीज हो लेकिन आपको कलर मिले। क्यों? क्योंकि वो विजिबल रीजन में हो सकता है ना हो, लेकिन एनर्जी तो वो इमिट कर रहा होगा, लैम्डा तो उसका आया होगा, बट आपको जरूरी नहीं है वो देखने को मिलेगी। तो ये कंप्लीट थ्योरी आती है कलर के अंदर। बच्चों अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन है, इट इज ऑब्जर्व दैट अ व्हाइट प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड
when lead nitrate is mixed with NaOH, but it is dissolved in excess of NaOH because. तो ऑप्शन ए है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस कॉम्प्लेक्स Na2PbOH4, बी ऑप्शन है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ PbH2O6 2+, सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर था ऑप्शन ए। लेड नाइट्रेट जब NaOH से रिएक्ट करता है तो PbOH होल ट्वाइस मिलता है, PbOH होल ट्वाइस के साथ जब एक्सेस NaOH की रिएक्शन होती है तब हमको एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स मिलता है Na2PbOH4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड K2CrO4 द प्रोडक्ट इज। ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन येलो कलर, बी ऑप्शन कलरलेस, सी ऑप्शन ब्लैक कलर एंड डी ऑप्शन रेड कलर। तो यहां पर ए ऑप्शन इज करेक्ट। जब Pb2 प्लस CrO4 2- के साथ रिएक्ट किया तो अपने को PbCrO4 मिला, तो डेट इज व्हाट, येलो कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट कॉजेज अ कंपाउंड टू प्रोड्यूस अ कलर्ड प्रेसिपिटेट और सॉल्यूशन। अभी बच्चों मैंने आपको बताया था कि कलर के अलग अलग रीजन होते हैं, उसी के ऑप्शंस यहां पर आपके सामने होंगे। ए ऑप्शन पोलराइजेशन, बी ऑप्शन डी ट्रांजिशन, सी ऑप्शन होमोल्यूमो ट्रांजिशन एंड डी ऑप्शन डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल एनी ऑफ द अबव ऑप्शन इज पॉसिबल। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। मैंने आपको बोला था कि एक रीजन एग्जैक्टली नहीं है कि आपने पोलराइजेशन बोल दिया, डी ट्रांजिशन बोल दिया, होमोल्यूमो, ठीक है। पोलराइजेशन नॉर्मली सिंपल सॉल्ट में लगता है, डी ट्रांजिशन आपका कॉम्प्लेक्स के अंदर लगता है, होमोल्यूमो आपका काफी मॉलिक्यूल्स के अंदर जैसे गैसेस के अंदर, आपको हेलोजन को देख लो, उनके अंदर लगता है। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट इसके अंदर आंसर यदि आएगा तो वो डी होगा कि डिपेंडिंग ऑन द मॉलिक्यूल एनी ऑफ द अबव ऑप्शन इज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, यूजिंग लेड नाइट्रेट एंड लिमिटिंग सोडियम थायोसल्फेट दैट इज नोन एज हाइपो, व्हाट इफेक्ट इज प्रोड्यूस। तो बच्चों इसके ऑप्शंस हैं, येलो कलर का PbS2O3, बी ऑप्शन व्हाइट कलर PbS2O3, सी ऑप्शन ब्लैक कलर PbS2O3 एंड डी ऑप्शन कलरलेस PbS2O3। और इसका सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, दैट इज व्हाइट कलर PbS2O3। तो आपको पता है लेड 2 प्लस S2O3 2- के साथ जब रिएक्ट करता है तो अपने को व्हाइट कलर की पीपीटी मिलती है जब आपका सोडियम थायोसल्फेट लिमिटिंग था, तो ये लिमिटिंग रीजन के साथ है। जब एक्सेस में था तो वो आपको कॉम्प्लेक्स दे देता है, कलरलेस सॉल्यूशन आपको मिलता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड द येलो कलर प्रोडक्ट इज। तो आपके सामने ऑप्शंस हैं, ए PbI2, बी ऑप्शन है K2PbI4, सी ऑप्शन है K4PbI6 एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन। एग्जैक्टली लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्ट करता है तो Pb2 प्लस I- के साथ में PbI2 बनाता है जो कि येलो कलर का था। तो बच्चों आई होप आपको इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन और क्विज में मजा आया होगा। और बच्चों इस तरीके से यदि आप एक्सपेरिमेंट और चाहते हैं या कोई स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं सारे कमेंट बॉक्स पढ़ता भी हूं, मैं सारी चीज़ों को एनालाइज करके उसके ऊपर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट भी करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।